मेरे फ्रेंड्स सारे ना कनाडा ऑस्ट्रेलिया इधर ही हैं। तो वो बोलते थे कि यहाँ नहीं आना इतना सही नहीं है, लगता है यहाँ पर काम मतलब अच्छा। काम कुम के लिए भी साथ में पढ़ाई के भी इतना अच्छा स्कोप नहीं है। इंडो यूरोपियन जो कंपनी है ये ट्रस्टवर्दी है। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडो यूरोपियन यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हमारे ऑफिस में प्रिंस सिंह अवेलेबल हैं जो कि जम्मू से आए हैं। तो प्रिंस का डेनमार्क का स्टडी वीज़ा रिसीव हुआ है। आइए चलते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रिंस के एक्सपीरियंसेस जानना चाहूँगी कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंडो यूरोपियन के साथ, उसके पीछे जो लाइफ साइकिल थी, बैक ऑफिस था, वो कैसे सपोर्ट किया गया, उनको कौन कौन से नए रूल्स आए थे मार्केट में, जो अवेयरनेस कराई गई, कैसे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट रहा और ऐसी क्या फैसिलिटीज़ मिली जिसके रिगार्डिंग प्रिंस के ड्रीम्स कंप्लीट हुए और डेनमार्क का सक्सेसफुली वीज़ा आ गया। तो चलते हैं। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी प्रिंस। थैंक यू मैम। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। तो डेनमार्क को चूज़ किया है, कोई खास रीज़न डेनमार्क को चूज़ करने का? डेनमार्क को चूज़ करने का क्योंकि सेफ कंट्री है, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइसेस हैं पढ़ने के लिए। ठीक और है। साथ में एक्चुअली मेरी सिस्टर ने भी यहीं से वीज़ा लगाया था। सिस्टर अच्छा। जीजू ने दोनों ने यहीं से वीज़ा लगाया ओके, था। ओके। तो उनके थ्रू मैंने फिर तभी यहाँ से वीज़ा लगवाया है। आपकी सिस्टर हमारे थ्रू गई थी डेनमार्क? जी वो ओके। अमृतसर ब्रांच में गए थे, ठीक है। तो वहाँ से करवाया था हमने उनका भी। तो वहीं से मैंने फाइल यहाँ पे ही अच्छा। जो स्टार्ट कराई थी वहीं से करवाई थी ऑफर लेटर के लिए। ठीक है। शी वेंट देयर फॉर डिपेंडेंट वीज़ा। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो सिस्टर के एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं आप लोग मोटिवेट हुए और उन्होंने आपको गाइड किया, तभी आपने अमृतसर ब्रांच विजिट किया। यस मैम। ओके। कैसी रही काउंसलिंग और कैसा एक्सपीरियंस था ब्रांच जाने के बाद? क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं पेरेंट्स के एंड स्टूडेंट्स के कि हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो फुलफिल करनी है और ये ऑफर लेटर कैसे आता है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। एक्सपीरियंस? तो जैसे हम गए तो उन्होंने ग्रीट हमें बहुत अच्छा किया। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लिए उन्होंने, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे ऑफर लेटर के लिए। तो सेम कॉलेज जो मेरी सिस्टर का था वही कॉलेज लिया मैंने भी। तो मैंने बोला कि मुझे यही प्रेफरेंस कॉलेज चाहिए, तो उन्होंने बोला ठीक है यही कर देते हैं आपका। तो उसमें फिर उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो क्या ऑफर लेटर के लिए आपने कोई इंग्लिश टेस्ट दिया था या आइल्स की प्रिपरेशन की थी? हाँ मैंने इंग्लिश टेस्ट दिया, आइल्स किया था, जिसमें मेरे 6.5 बैंड है। अच्छा, आप ओवरऑल 6.5 बैंड ले चुके हो? जी जी हाँ जी। ठीक है। पहले किसी कंट्री अप्लाई किया? नहीं, किसी कंट्री पे अप्लाई फर्स्ट टाइम अप्लाई करा जी आपने? हाँ। तो एक चीज़ देखो माइंड में आती है कहीं ना कहीं, बच्चे आइल्स करके जरूर कनाडा ऑस्ट्रेलिया भी ट्राई करते हैं, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है आपके शहर में इंग्लिश कंट्रीज को बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यूरोप को चूज़ करने के पीछे कोई मकसद यह था कि मेरे फ्रेंड्स सारे ना कनाडा ऑस्ट्रेलिया इधर ही हैं। तो वो बोलते थे कि यहाँ नहीं आना इतना सही नहीं है, लगता है यहाँ पर काम मतलब अच्छा। काम कुम के लिए भी और साथ में पढ़ाई के भी इतना अच्छा स्कोप नहीं है। तो फिर मैंने फिर जो मेरी सिस्टर गई थी वहाँ गई थी तो बोलती यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे आ जाओ, काम भी अच्छा है और पढ़ाई भी सब कुछ होती है। तो फिर मैंने यही चूज़ कर लिया यूरोपियन। ठीक है। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो उन्होंने ऑब्जर्व कर ही ली होगी कि डेनमार्क हैप्पीएस्ट कंट्री है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, सपोर्ट सिस्टम्स अच्छे हैं, हमारे जो यू कैन से हेल्थ केयर सिस्टम फ्री हैं ऑलमोस्ट। तो ये जो सारे जो आपको रिस्पॉन्सेज उनकी तरफ से मिले तो आपने भी कन्विंस किया कि मुझे डेनमार्क जाना चाहिए और टीम ने भी आपको सपोर्ट किया। जी हाँ। ठीक है। कॉलेज में कोई इंटरव्यू हुआ था ऑफर लेटर के लिए? ऑफर लेटर के लिए नहीं हुआ था, बट जब मैं वीज़ा फाइल के लिए गया था सबमिट कराने के लिए, उसके मतलब 2 वीक के बाद मेरा एम्बेसी इंटरव्यू हुआ था। अच्छा, तो डैनिश एम्बेसी में जो क्वेश्चनिंग हुई थी वो आपसे की गई थी? हाँ जी हाँ जी। प्रिपेयर कैसे करके गए थे? प्रिपरेशन मैम ऑनलाइन जूम क्लासेस लिए थे मैंने आपके यहाँ से, इंडो यूरोपियन से, ठीक है। हेडक्वार्टर से। तो मनीषा मैम करा रहे थे। ओके। तो उन्होंने करवाया था, 2 वीक करवाया था उन्होंने, बट बेटर था। अच्छा। हाँ। प्रिंस, कैसे क्वेश्चंस होते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में ये बहुत डाउट है कि मैम जो एम्बेसी इंटरव्यू होगा क्या वो हम कर पाएंगे या नहीं, कैसा रिस्पॉन्स होता है वहाँ जाने के बाद? रिस्पॉन्स ये होगा कि एम्बेसी इंटरव्यू जैसे हो गया आपके लाइफ के रिलेटेड होगा। जैसे आप क्या करते थे पहले, अब क्या कर रहे हैं, अब क्या करने वाले हो, और जो आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज़ की है वो कौन सी है, उसमें क्या पढ़ाया जाता है, उसके रिलेटेड होता है। इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, बट अगर आप ट्रेनिंग लोगे यहाँ से अच्छी तरह तो आप निकाल सकते हैं ऐसे इंटरव्यू कवर अप करना आसान है, मतलब कहीं ना कहीं प्रिपरेशन की जरूरत है। देखो फोकस अगर स्टूडेंट्स एक जगह पे हम करके और अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हमें कैसे आंसर्स करने हैं, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो वैसे भी इंटरव्यू देने में कोई डर नहीं है, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है।
सो प्रिंस, आपने बताया कि काउंसलिंग अच्छी हुई, कोर्स सिलेक्ट किया, ऑफर लेटर भी आ गया, तो जो टीम के साथ रिस्पॉन्सेज थे, आपकी कनेक्टिविटी, सबसे बड़ी बात है आजकल कम्युनिकेशन, तो वो कितना स्ट्रांग था? क्योंकि आप अमृतसर से बिलोंग करते हो, टीम दिल्ली से सारा वर्क कर रही थी, तो वो कनेक्टिविटी कितनी स्ट्रांग रही? कनेक्टिविटी मैम स्ट्रांग ही थी। जैसे अगर मैं कॉल करता हूँ, करिश्मा मैम को कॉल करता हूँ तो वो उठा लेते थे, अगर कभी बिजी होंगे तो कॉल बैक आ जाता था, ये नहीं था कि अगले दिन पे छोड़ दिया। हाँ जी। तो उसी दिन आ जाता था कॉल बैक, जैसे शाम को आ गया या तो आ जाता था, बात हो जाती थी, कनेक्टिविटी पूरी थी। ठीक है, तो जूम पे भी क्लासेस ली आपने और फोन पे भी सारा प्रोसेस लेते सारा प्रोसेस फोन पे भी चला। सो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं, मैम हमारे सिटी में आपका ऑफिस नहीं है, बट मुझे लगता है स्टूडेंट्स कहीं से भी ज्वाइन करें और काम उनका सक्सेसफुली हो जाता है। यस मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। टीम ने आपको जो सपोर्ट दिया, उसमें वीज़ा फाइलिंग में आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कराए होंगे, कैसा रहा वीज़ा टीम के साथ रिस्पॉन्स आपका? वीज़ा टीम के साथ रिस्पॉन्स अच्छा रहा मैम। सारे डॉक्यूमेंटेशन जो चाहिए थे उन्होंने करा दिया, जो नहीं है वहाँ से हमने कुरियर करा दिया कि ये कुरियर करा दो, ये कराना है, तो सबको बेटर गया, अच्छा गया, तभी रिजल्ट मैम वीज़ा का ही आया है। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर जर्नी। सो डेनमार्क पहुंचने के बाद भी इफ़ यू फील एनी हेल्प तो टीम आपके साथ जरूर कनेक्टिविटी में रहेगी। एंड कुछ गाइडेंस करना चाहोगे प्रिंस हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स को? क्योंकि आजकल मार्केट में कहीं ना कहीं देखो, सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट बिल्डअप करना। तो प्रिंस, आपको क्या फील होता है, ये ट्रस्ट कैसे बनता है और हमारी इंडो यूरोपियन की टीम को क्यों चूज करे स्टूडेंट? इंडो यूरोपियन जो कंपनी है ये ट्रस्टवर्थी है। अगर आप यहाँ अपनी फाइल लगाओगे तो आपको पूरा बताया जाएगा क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या रूल्स रेगुलेशन है कंट्री के, क्या फाइलिंग के प्रोसीजर है, हर चीज़ पे स्टेप टू स्टेप बताया जाएगा। तो आप भी कराएं इंडो यूरोपियन में अपनी फाइल और बाहर के सपने पूरे करें। चलिए, थैंक यू सो मच प्रिंस। एंड यूनिवर्सिटी कौन सी जा रहे हैं? मैं मेरी यूनिवर्सिटी है नील्स ब्रॉक, कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल है। ठीक है, कोपेनहेगन में आपने जो कोर्स चूज किया है नील्स ब्रॉक यूनिवर्सिटी को, एंड बैकग्राउंड क्या था लास्ट स्टडी वाइज? बैकग्राउंड मेरा था +2 की थी, उसके बाद मेरा वर्क एक्सपीरियंस था। ओके। उसके बाद अब मैं बैचलर्स के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, चलो, बेस्ट ऑफ लक एंड ग्रेट अहेड। आपके ड्रीम्स कंप्लीट हो गए हैं फाइनली। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अस ऑलवेज, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है आजकल जो मार्केट में किस तरह वर्क हो रहा है, क्या क्या लोगों के कहीं ना कहीं डाउट्स हैं। पर्सनली स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के डाउट रहते हैं कि हमें कंट्री का सिलेक्शन कैसे करना है और कौन सी कंट्री उनके बच्चों के लिए बेस्ट है। तो अपनी प्रोफाइल असेसमेंट करानी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राइट गाइडेंस अगर फर्स्ट डे पे आपकी हो जाती है तो ही आपका एंड ऑफ द डे आपका सक्सेसफुली वीज़ा आपके हाथ में आता है। सो अपने प्रोफाइल असेसमेंट के लिए ज़रूर ब्रांचेस में विजिट कर सकते हैं और दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो आप जूम पे एक्सपर्ट के साथ काउंसलिंग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, कनेक्ट रहिएगा हमारे साथ और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.